हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम वेव थ्योरी। सी इसके लिए आपको दो फॉर्मूले लर्न करने हैं, ये आपको पता ही होंगे, बट देखो इंटेंसिटी का रेशियो स्लिट के विड्थ के रेशियो के बराबर होता है और एम्पलीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड का रेशियो ले लो, उसके बराबर होता है। दूसरा, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड दिस सबट्रैक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड होल स्क्वायर। ओके, सो इन दोनों फॉर्मूलों का हम यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, इन YDSE विड्थ रेशियो इज 1:4। आपको विड्थ रेशियो दे रखा है, आपको होता है आई मैक्स आई मिनिमम का रेशियो निकालो, वेयर आई मैक्स आई मिनिमम इज इंटेंसिटी। ठीक है, जो पैटर्न बनते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, उसका रेशियो आपको फाइंड करना है। सो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? देखो आई मैक्स लिंक कर रहा है एम्पलीट्यूड के साथ, सो क्या मैं इसका यूज करके गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज करके A1 A2 निकाल सकता हूँ? हमेशा गिवन पॉइंट नोट करो, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला देखो और मैच करो। ओके, सो सी, सो द सॉल्यूशन विल बी, वी हैव, अपने पास है W1/W2 का रेशियो 1:4। अब यहाँ देखो क्या W1 W2 A1 के स्क्वायर A2 स्क्वायर के बराबर है, सो रख दो बराबर। सो क्या जाएगा, 1/4 इज जस्ट इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। ओके, अगर मैं स्क्वायर रूट दोनों तरफ लूँ तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 का तो 1 ही रहा और 4 का आ जाएगा 2, विच इज इक्वल टू A1/A2। क्या ये बात समझ आई? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर से कट जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ सी, अगर मेरे को A1 A2 मिल गया, A1 A2 का रेशियो मिल गया, सो मैं क्या यहाँ से A1 प्लस A2 निकाल सकता हूँ यूजिंग दिस। सो मेरे पास आ जाएगा A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2 + 1। अब देखो डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ रेशियो बराबर दिया है, सो हमें रखना पड़ेगा 1K 2K, बिकॉज दे हैव कॉमन फैक्टर। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि A1 1 है और A2 2 है। ठीक है, उनका रेशियो सेम है, मींस इट कैन ये दोनों किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। होप आपको ये आइडिया हो कि रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि वैल्यू A1 = 1 है, A2 = 2 है, ये दोनों किसी सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली ऐड कर देंगे इन दोनों को। ठीक है, A1 + A2 = 3 एंड A1 - A2 इज जस्ट इक्वल टू 1 - 2 विच इज जस्ट -1। ओके, सो मेरे पास A1 + A2 3 आ गया, A1 - A2 1। हमने मैग्नीट्यूड लिया इसलिए पॉजिटिव है। ठीक है, हम निकाल दो। सो आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिनिमम इज जस्ट इक्वल टू A1 + A2 का स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, वी गॉट 9/1। सो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 9/1 आ गया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम। अब देखो, अब इस केस में दूसरा दे दिया, इंटेंसिटी का रेशियो दे दिया। सो इंटेंसिटी रेशियो इज 16:1। तो बोलता है आई मैक्स और आई मिनिमम निकालो, रेशियो ऑफ आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम। कई बच्चे पता क्या करते हैं, डायरेक्ट आई मैक्स आई मिनिमम को ये लिख के जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। देखो लिंक करो पॉइंट, हमें I1 फॉर्मुला 1 यूज करो, A1 निकल जाएगा, लिंक पॉइंट A है, बस A निकालो कैसे भी करके। सो यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन I1 I2 इज जस्ट इक्वल टू A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, विच इज, अब हम यहाँ से लिखते हैं I1 अपॉन I2 जस्ट इक्वल टू 16/1 और ये किसके बराबर है, A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। ओके, दोबारा स्क्वायर रूट किया, कैंसिल किया, सो क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2 इज जस्ट इक्वल टू 4/1। अंडरस्टूड? अच्छा, सो निकाल दो सेम, A1 + A2 इज इक्वल टू 4 + 1 एंड A1 - A2 इज 4 - 1। सो कितना कितना आ गया, 5 3। अगेन यहाँ रेशियो में रखा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि A1 4 है A2 1 है, बट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें इसलिए इसको क्विक सॉल्व करेंगे, बट यहाँ किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, सो A1 A2 निकल गया, A1 - A2 निकल गया। सो लगा दो फॉर्मूला आई मैक्स आई मिनिमम। सो यूजिंग फॉर्मूला आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज जस्ट इक्वल टू 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, सो वी गॉट 25/9। सो हमें मिला 25/9। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द मेन प्रॉब्लम, दिस वन। ओके, सो क्वेश्चन में आपको इंटेंसिटी रेशियो कुछ बीटा के बराबर दे रखा है। आपको बोलता है प्रूव दैट आई मैक्स आई मिनिमम सम सबसेक्शन ऑफ आई मैक्सिमम आई मिनिमम एंड आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इज इक्वल टू दिस। ओके, सो देखो रूल क्या है, अब अप्लाई करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। अब गिवन क्या है, हमेशा गिवन पॉइंट नोट करो। सो मेरे पास आ जाएगा सॉल्यूशन फॉर दिस, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू, रेशियो दे रखा ना, बीटा। ओके, सो क्या यहाँ से अगेन लिंक पॉइंट ढूंढो, क्योंकि हम मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम A1 से ही लिंक करेगा, तो आपको कैसे भी करके A1 ढूंढना है। देखो फिर, सो I1 अपॉन I2 इज जस्ट इक्वल टू A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि बीटा के बराबर दे रखा है। तो क्या यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, अगेन स्क्वेयरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, सो मेरे पास आ जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू √, बीटा। समझ आ? देखो A1 A2 दोनों का स्क्वायर तो मैंने होल स्क्वायर बना दिया, विच इज इक्वल टू बीटा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, अगर स्क्वायर रूट लिया तो A1 A2 इसका स्क्वायर √, और यहाँ आ जाएगा √, बीटा। दोनों तरफ हमने √, से मल्टीप्लाई कर दिया पावर को, सो 2 से 2 कैंसिल और वी गॉट A1/A2 इज इक्वल टू बीटा। अंडरस्टूड? अच्छा, अब यहाँ से यूजिंग दिस क्या मैं लिखता हूँ, A1 इज इक्वल टू √, बीटा टाइम्स A2। आगे लिंक पॉइंट, ये दोनों किसी बीटा फैक्टर से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √, बीटा फैक्टर से। नाउ अच्छा, इसको और सिंपल बनाने के लिए
क्या मैं अपनी मर्जी से a2 को किसी k के बराबर रख दूं k, तो a1 कितना आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू अंडर द रूट बीटा टाइम्स k। हमने सिंप्लिसिटी के लिए क्या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये मेरे पास a1 आ गया और ये a2 आ गया, अंडरस्टूड। अब देखो नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो निकाल लो आई मैक्सिमम कितना निकलेगा, आई मैक्स विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2, सो k प्लस अंडर द रूट बीटा k का स्क्वायर। अगर मैं कॉमन ले लूँ, k कॉमन ले लूँ, सो मेरे पास रहेगा k 1 प्लस अंडर द रूट बीटा होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से देखो k बाहर निकाल दो, k स्क्वायर 1 प्लस अंडर द रूट बीटा का स्क्वायर। लेट इट इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही आई मिनिमम आ जाएगा, आई मिनिमम विल बी इक्वल टू, अब दोनों को माइनस कर लो, सो k माइनस अंडर द रूट, सॉरी हमें अंडर द रूट बीटा माइनस a1 माइनस a2 करना ना, सो a1 इज अंडर द रूट बीटा k माइनस k का स्क्वायर। सो दोबारा कॉमन ले लो, k अंडर द रूट बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर एंड वी गॉट k स्क्वायर अंडर द रूट बीटा माइनस 1 का स्क्वायर। आगे यहाँ से दो और इक्वेशंस। सो अब हमें आई मैक्स आई मिनिमम मिल गया, पुट कर दो अपनी वैल्यूज पे, क्या आ जाएगा। सो यहाँ मेरे पास फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इज, इसको अगर मैं और ओपन कर लूँ, क्योंकि देखो यहाँ दिक्कत होगी, वरना इसको और ओपन करो, सिंप्लीफाई कर लो। सो अगर मैं इस वाली को सिंप्लीफाई करूँ, सो हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, सो वी गॉट a का स्क्वायर प्लस अंडर द रूट बीटा का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b एंड हियर k स्क्वायर 1 प्लस बीटा प्लस 2 अंडर द रूट बीटा। ओके, सिमिलरली सेकंड वन को जब आप सॉल्व करोगे, तो आपके पास आ जाएगा k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 अंडर द रूट बीटा। ओके, सो नाउ देखो नेक्स्ट, सो दिस इज इक्वल टू आई मैक्स और दिस इज इक्वल टू, आओ इफ वी पुट इन द इक्वेशन, जो प्रूव करना कर लो, क्या रहेगा, k स्क्वायर i 1 प्लस बीटा प्लस 2 अंडर द रूट बीटा माइनस k स्क्वायर 1 प्लस बीटा माइनस 2 अंडर द रूट बीटा डिवाइडेड बाय k स्क्वायर 1 प्लस बीटा प्लस 2 अंडर द रूट बीटा प्लस k स्क्वायर 1 प्लस बीटा माइनस 2 अंडर द रूट बीटा। k स्क्वायर कॉमन ले लो, ऊपर से भी यहाँ से भी, सो k स्क्वायर कॉमन, आगे ब्रैकेट, सो वी गॉट 1 प्लस बीटा प्लस 2 अंडर द रूट बीटा। ठीक है, अब एक चीज देखो, k स्क्वायर कॉमन यहाँ माइनस बच गया, इस माइनस को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस और ये प्लस। ठीक है, माइनस ब्रैकेट के बाहर सबको मल्टीप्लाई करो माइनस के साथ, एक को मत करना, मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, फर्स्ट को करते हैं जल्दबाजी में भूल जाते हैं। सो आराम से देखो, ये माइनस है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, k स्क्वायर मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, सो यहाँ बचेगी माइनस, मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, -1 माइनस बीटा प्लस 2 अंडर द रूट बीटा। अंडरस्टैंड, डिवाइड बाय सेम 1 प्लस बीटा प्लस 2 अंडर द रूट बीटा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, k स्क्वायर मैंने कॉमन बाहर ले लिया, सो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस बीटा माइनस 2 अंडर द रूट बीटा। अंडरस्टूड, अब जो कटता काट दो, देखो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 बीटा माइनस बीटा, यहाँ कुछ कट रहा है 2 रूट बीटा कट गया। सो लास्ट में मेरे पास आंसर आ गया 2 रूट बीटा विच इज इक्वल टू 4 अंडर द रूट बीटा डिवाइड बाय, नीचे कितना बच गया 1 प्लस 1 2 बीटा प्लस बीटा 2 बीटा। ओके, सो वी गॉट, क्या कुछ कॉमन मिल रहा है यहाँ 2, सो 2 इज द कॉमन, सो वी गॉट 1 प्लस बीटा, 2 से 4 कट गया, सो वी गॉट 2 अंडर द रूट बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। सो हैंस प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टैंड दिस।